एक्वेरियस। सो आज हम एक पिकर कार्ड पिकर ग्रुप रीडिंग करने वाले हैं। बेसिकली मैं यहाँ मोनोलॉजी से दो कार्ड निकाल के रखूँगी। आपको उन दोनों कार्ड से एक चूज़ करना होगा और जो कार्ड आप चूज़ करोगे उस बेसिस पे देखेंगे कि नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपकी सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आज हम इस तरह से लेने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ भी होने वाला है उसमें आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए एक्वेरियस, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड शफल करके मैं ऐसे ही रेंडमली दो कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ और फिर आप उसमें से एक चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। सो एक तो ले लेते हैं ये एंड ले लेते हैं दिस वन। वाह। सो ये गोल्डन है और एक रेड है। ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड को चूज कर लीजिए अपने लिए। ग्रुप नंबर 1 इज गोल्डन, ग्रुप नंबर 2 इज रेड। ओके। गोल्डन ग्रुप नंबर 1, रेड ग्रुप नंबर 2। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए अभी क्या मैसेज है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है एक्वेरियस। सो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन वन। सो यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है, मोनोलॉजी से पहले ही देख लेते हैं। वी हैव फुल मून इन जेमिनाई, आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो यस, अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछा था, अगर आप किसी सवाल के जवाब ढूंढ रहे हो, कंफ्यूज हो, ठीक है, तो वो सवाल के जवाब जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं एक्वेरियस। आंसर्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। ये गिर जाएगा तो मैं इसको यहीं रख लेती हूँ। ठीक है, राइट। सो एक मैसेज तो आपके लिए ये है सिग्निफिकेंटली। देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या होगा नियर फ्यूचर में। so, यहाँ से देखेंगे हम। मे बी आप किसी मिथुन राशि के पर्सन को डील कर रहे हो। जेमिनी जो है वो कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो मे बी आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है। सो कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं और ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बताए, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है नियर फ्यूचर में कि आप तक वो सवाल के जवाब भी यूनिवर्स पहुंचा दे जो अभी शायद आपको क्वेश्चन मार्क है आपके दिमाग में कि ये होगा या नहीं काम। शायद इस रीडिंग से ही आपको ये मिल जाए। यस, व्हाई नॉट। लेट्स सी एक्वेरियस क्या है मैसेज आपके लिए। यस, मून एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास। सो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इमोशनल हो रहे हो आप, काफ़ी सेंटी हो रहे हो, काफ़ी परेशान हो, डिस्टर्ब हो एक्वेरियस। एंड मे बी ये कोई मून साइकिल है जो कि मून एनर्जी के साथ साथ आपकी एनर्जीज को भी, जैसे जैसे फुल मून की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं इमोशनली। आपको डर लगने लगे हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन के फ्यूचर को लेकर के परेशान हो रहे हो। आप उसका वाइट एंड ब्लैक साइड सोच के परेशान हो रहे हो। कभी आपको अच्छा लग रहा है, कभी आप उसकी नेगेटिविटी देख रहे हो, तो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके इमोशंस स्टेबल नहीं हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ है। और फियर दिख रहा है विद दिस मून एनर्जी। कोई डर है मन में कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है। सोसाइटी के भी डर हो सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग या आगे की सिचुएशन में ऐसा हो गया तो आपको कोई गिल्ट हो सकता है आपके मन में। और विद दिस मून एनर्जी आधी से ज़्यादा चीज़ें इल्यूजनरी हैं कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो एक्वेरियस, बट 50% तो एक्चुअल में है सिचुएशन है और 50% आपने अपनी ओवर थिंकिंग से बना लिया। मुझे दिख रहा है कि पास्ट में ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी। ठीक है, पास्ट में आप काफ़ी बैलेंस फील कर रहे थे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि पास्ट में चैलेंजेस नहीं थे, पास्ट में भी चैलेंजेस थे, बट आप तब पॉजिटिव थे। लेकिन आज की तारीख में आपने उस पॉजिटिविटी को तो साइड कर दिया और आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, इसलिए अब आगे बढ़ने का स्कोप ही ख़त्म हो गया। पास्ट की सिचुएशन मुझे आज की सिचुएशन से ज़्यादा बेहतर लग रही है कि ब्लैक एंड वाइट हॉर्स यहाँ पे भी हैं, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे भी हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप
उसमें आगे बढ़ रहे थे, उस सिचुएशन में खराब में भी आगे बढ़ रहे थे, पॉजिटिविटी को आगे रख रहे थे। वाइट हॉर्स जो है वो आगे है, और नेगेटिविटी चैलेंजेस उसके साथ साथ थे, बट आप नहीं घबरा रहे थे उनसे। आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है एक्वेरियस कि आप उसको, उससे डर लग रहा है, अब आप उसमें और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो किसी कारण से। Five of Cups, Five of Swords। एक्वेरियस ओवर थिंकिंग बंद कर दो, ओवर थिंकिंग बंद कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पे परेशान हो और अपनी परेशानियों को और बढ़ा लोगे, इतना बढ़ा लोगे कि आप अपने ही हाथ से कुछ चीज खराब कर दोगे। विद दिस 5 ऑफ कप्स आप खुद ही उसको अपने पैर से खुद ही उसको कप को नीचे गिरा रही है। सो मे बी कि ये ओवर थिंकिंग आपको एक गिल्ट तक ले जाए, ये ओवर थिंकिंग आपको एक डिप्रेशन तक ले जाए नियर फ्यूचर में। एंड ये बेसिकली गाइडेंस ये आ रहा है कि ये नेगेटिविटी जो आपने घर कर लिए, नेगेटिव जो आप सोच रहे हो, इससे आप निकलो एक्वेरियस, इससे निकलने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये जो सोच रहे हो, आपकी सोच पे आप लगाम लगाओ, आपको ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर के। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ आपकी सिचुएशन को यहाँ से। Ace of Pentacle, 9 of Pentacle, the World and Empress। मुझे लग रहा है कि डर की वजह से, बॉटम में 5 ऑफ कप्स है, डर की वजह से या जो कुछ भी आपको घबराहट हो रही है या आप जो कुछ भी सोच रहे हो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, आप अपनी लाइफ में कुछ नए डिसीजन ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नए तरीके से काम करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि जो काम आप कर रहे थे वहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं और ये काम नहीं बन रहे, ये चीज़ें अब आगे नहीं होंगी, तो उसकी वजह से आप एक चीज़ को एंड करके, किसी चीज़ को ख़त्म करके, अपने ऑब्सेशन को वहाँ पे ख़त्म करके एक्वेरियस अब आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आगे बढ़ने से भी आपको डर लगेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, या लग रहा है शायद, लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये पास्ट की सिचुएशन आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही है, तो अब आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। सो आप कुछ नया अपने लिए चाहते हो, सोच भी यही रहे हो, ओवर थिंकिंग भी यही चल रही है कि क्या किया जाए कि निकल जाओ इस सिचुएशन से। नाइन ऑफ कप्स है यहाँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, 6 ऑफ रॉड्स है एंड डेविल है। एक्वेरियस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगेगी, कोशिश करना, आपको गाइडेंस दे रही हूँ, कोशिश करना कि जो कुछ भी आपने डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो, ग्रुप नंबर 1 आप वो करो, ठीक है। आपको अच्छा इसका जो भी आपकी लाइफ में फ्यूचर है, अगले 10 दिन के अंदर आपको एक अच्छी सिचुएशन मिलेगी,
ठीक है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना। आप जो भी कर रहे हो, आपने जो भी पाथ लिया है, मुझे दिख रहा है आपने कुछ साइकिल को एंड करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है, आपने खुद को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की है, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है कि नया पाथ है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं जैसा सोच रहा हूँ सोच रही हूँ वो होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, ठीक है। यूनिवर्स इज विद यू, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी विद स्ट्रेंथ, थोड़ा सा चैलेंज है आपके लिए, थोड़ी सी करेज दिखाना पड़ेगा। आसानी से नहीं होगा कुछ, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, डेविल, जो आप चाहते हो वही होगा। बट कुछ नेगेटिविटी है इस सिचुएशन में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस सिचुएशन में जो आपको कंट्रोल करती हैं एक्वेरियस, तो आपको उससे निकलना पड़ेगा। आपको वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक गाइडेंस आ रहा है कि आप नेगेटिविटी को, अपनी ओवर थिंकिंग को, जो आप अपने ऊपर शक कर रहे हो, जो आप यूनिवर्स पे शक कर रहे हो, उससे निकलना पड़ेगा, फिर सब बढ़िया हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अगले 10 दिन में आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है, बस आप नेगेटिव थॉट्स मत रखना, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या सब कुछ हो सकता है एक्वेरियस, आपको अभी क्या जानना चाहिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। एक्शन। सो यस, आपको अगर कोई एक्शन लेना है आप एक्शन लो, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो। अगेन यहाँ व्हाइट एंड ब्लैक है, आप अपनी पॉजिटिविटी को आगे रखो एक्वेरियस, ठीक है। इतने बार कार्ड आ गए, आप समझ गए होंगे व्हाइट एंड ब्लैक का क्या है। कि एक साइड है आप जब पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, सही करते हो, दूसरा साइड है जब आप नेगेटिव सोचते हो, बुरा देखते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अच्छाई पे फोकस करो, पॉजिटिविटी पे फोकस करो और आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा आपके साथ। अगले 10 दिन में सब बहुत अच्छा होगा। वी हैव ऑल टाइड अप, सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ी बहुत थकान भी लगे, फिजिकल एनर्जी भी आपको लो लगे, मेंटल एनर्जी भी आपको लो लग सकती है आने वाले टाइम में। 4th चक्रा एंड ब्रोकन हार्ट है, तो यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद का सपोर्ट करो और इस हीलिंग एनर्जी में अपने आप को लेके आओ कि सब संभाल लोगे आप। और जो भी आपका ब्रोकन हार्ट है, जो भी आपकी डिप्रेसिव एनर्जीज हैं, इसको आप एक्शन लेके ख़त्म कर सकते हो। आप कोई एक्शन लो। मैं ये नहीं कह रही कि आप, किसी ने आपका दिल तोड़ा, आप उस तरफ एक्शन लो, बट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे सेल्फ लव की तरफ, चाहे सामने वाले की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर आप ये एक्शन लेते हो और अपना पॉजिटिव साइड आगे रखते हो कि सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचते हो, आपकी ये हीलिंग हो जाएगी, आपको विक्ट्री मिल जाएगी इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 1, ये सब आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। 17 है, सो 8 नंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली। 23 है, 5 हो सकता है, 38 है, 12 या 3 हो सकता है एंड 9 हो सकता है, ओके। यहाँ से देख लेते हैं एक्वेरियस, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो अगले 10 दिन में और कोई एक्शन लेते हो, देन व्हाट यू विल रिसीव, आपको क्या मिलेगा अगले 10 दिन में। एक्वेरियस को अगले 10 दिन में क्या मिलने वाला है, ये सारे नहीं लेंगे हम, ठीक है। और फिर नंबर 5 है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आप खुद को चूज़ करोगे, आप अपने आप को चूज़ करने वाले हो, आप अपना साथ देने वाले हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। और आप किसी और के साथ अपने इमोशंस को, जैसे यहाँ ब्रोकन हार्ट है, तो जैसे बात आ रही थी ना कि आप उस पर्सन की तरफ वापस जाओ या आप अपने आप को चुनो, तो मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने आप को चूज़ करोगे और दैट इज़ गुड इनफ है वो चीज़ आपके लिए। और जब आप अपने आप को चूज़ करोगे और अपनी हीलिंग करोगे, अपने हार्ट की हीलिंग करोगे, वी हैव मेंडिंग नंबर 52, तो डेफिनेटली एंजल्स आपको सपोर्ट देंगी, एंजल्स आपको सपोर्ट देंगी। जो भी पेन आपने सहा है उससे आप हील करोगे अगले 10 दिन में एक्वेरियस। नो प्लेस लाइक होम है,
मे बी आप में से काफ़ी लोग अपने घर में समय बिताएं। नंबर 5 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है, तीनों कार्ड में 5 है। सो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है एक्वेरियस, ये या अगले 10 दिन में आप, अभी आपको मैसेज सुनने की ज़रूरत है तो मे बी अगले 10 दिन में आप ऐसा कुछ फेस करो जहाँ आपको अकेलापन लगे, लेकिन आप उस अकेलेपन को अपने लिए खुद चूज़ करोगे, क्योंकि लोग आपका दिल दुखाएंगे तो आप एक एक्शन लोगे कि अब मुझे इस सिचुएशन में और नहीं रहना है, मुझे अब डिफरेंटली एक्ट करना है, अपने आप के साथ रहना है। और उस समय फिर आपका सपोर्ट करने एंजल्स आएंगे, डायरेक्टली यूनिवर्स आपको सपोर्ट देगा एंड विक्ट्री आपको मिलेगी, हार्ट चक्रा की हीलिंग आपकी होगी और 10 दिन में आप इस सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे। 10 दिन बाद ये सिचुएशन आपको उस लेवल पे हर्ट नहीं करेगी जिस लेवल पे अभी कर रही है, या आने वाले 1-2 दिन में आपको कर सकती है। लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और नेगेटिव नहीं सोचना है। आप ये सोचो मैं अकेला हो गया, मैं अकेली हो गई, अब मेरा क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, ये ऐसे नहीं सोचना है। आपको सोचना है अच्छा है टॉक्सिक लोग मेरी लाइफ से निकले। कल के गाइडेंस में भी टॉक्सिसिटी को निकालने की बात थी, तो हो सकता है कि टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से निकले हों, तो बहुत अच्छी बात है। प्योर करो खुद की सोल को, पॉजिटिव हो और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। 101% कोई बढ़िया चीज़ आपकी लाइफ में अगले 10 दिन में होने वाली है एक्वेरियस। बी पॉजिटिव। लेट्स सी आपके लिए क्या यहाँ से गाइडेंस आता है। वी हैव स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, अगेन नंबर 5 है गाइज। समथिंग अबाउट नंबर 5 कुछ है, 5 नंबर से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका जन्मांक मूलांक हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड 5 नंबर चेंज का नंबर है, कुछ बदल रहा है, ठीक है। अब इस बदलाव में या तो हम रोएं कि जो हमारे पास था वो बहुत अच्छा था, हमारे साथ ये हो गया, बुरा हो गया, ऐसा हो गया, या हम इस बदलाव में क्या कर सकते हैं, इस बदलाव को एक्सेप्ट करें और अब वो चीज़ें मांगें जो हमें पहले नहीं मिली थी। और आप वो मांग सकते हो क्योंकि आपकी मैनिफेस्ट पावर बहुत स्पेशल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स से वो मांगो जो आप चाहते हो और वो आपको इस 10 दिन में ये चीज़ देंगे, बट आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आप क्या चाहते हो। अपने मैनिफेस्टेशन से आप अपने लिए कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे जो आप चाहते हो एंड आपको कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। अगर आप किसी का चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, क्योंकि ऑर्फन के बाद मेंडिंग है ना, तो मेंडिंग फॉरगिवनेस को भी बताती है। तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों के रीयूनियन हो जाए, बातचीत हो जाए, कम्युनिकेशन मिल जाए आप लोगों को, ये ब्रोकन हार्ट को आप पर्सन आकर के हील कर दे। बहुत सारे लोगों के लिए आप एक अलग न्यू पाथ चूज कर सकते हो अपनी सर्कमस्टेंसेस में, कुछ भी हो, ठीक है। चाहे आप किसी पर्सन के साथ हील हो, चाहे आप अकेले खुद को सेल्फ लव से हील करें, आप मैनिफेस्ट करते रहना, आप नेगेटिव मत सोचना और पॉजिटिव रहना कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। एंड 101% गारंटी से कहती हूँ एक्वेरियस, समय अभी शायद इतना अच्छा नहीं है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन आने वाले 10 दिन के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। ये मैसेज आपको आज सुनने की ज़रूरत थी। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके मुझे बताइएगा रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट की। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल पे। नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए यहाँ क्या मैसेज है। ओके, सो ये बेसिकली मोनोलॉजी से कार्ड नहीं है, ये किसी और डेक का कार्ड है, बट क्योंकि आपने ये चूज़ किया है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। वी हैव एक्साइटमेंट, सो मे बी प्रेजेंट एनर्जी आपकी बहुत एक्साइटेड है, या आने वाले टाइम में आप बहुत एक्साइटमेंट फील करने वाले हो। कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है एक्वेरियस, ठीक है। लेट्स सी कि क्या सिचुएशंस रहेंगी नियर फ्यूचर में, क्यों एक्साइटमेंट, किस चीज़ का एक्साइटमेंट हो रहा है एक्वेरियंस को, ग्रुप नंबर 2 को। अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है एक्वेरियस, नियर फ्यूचर में क्या सब हो सकता है। Yes, we have Hanged Man.
ऑलराइट, सो काफ़ी सिमिलर सी एनर्जीज हैं। ग्रुप नंबर 1 की भी ऑलमोस्ट इसी तरीके की प्रेजेंट एनर्जीज थी और आपकी भी ऐसी एनर्जी आ रही है। यू आर हैंग समवेयर, आप कहीं ना कहीं स्टक हो एक्वेरियस अभी प्रेजेंट एनर्जी में। मे बी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिन्हें आप भूल नहीं पा रहे हो, जिन्हें आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हो। आप अकेला फील कर रहे हो, आपको लग रहा है इस सिचुएशन में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई समझ नहीं पा रहा, तो आपने सरेंडर कर दिया है कि ये सिचुएशंस ऐसी ही रहेंगी और आप इसको नहीं बदल सकते। मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग बहुत लंबे समय से इस स्टकनेस में हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है, तो मे बी ऐसा हुआ हो कि आप बहुत लोनली फील कर रहे थे, बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे थे, फिर आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिए प्रेजेंट सिचुएशन को, एंड नाउ यू आर रिलैक्स्ड बेसिकली कि सिचुएशन हील नहीं हुई है, सिचुएशन बदली नहीं है, लेकिन इट्स लाइक ठीक है, सरेंडर कर दिया मैंने अब उस सिचुएशन को, अब जो होगा यूनिवर्स देख लेंगे। आप उसको लेके अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, पहले थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप अभी भी उसी के बारे में सोचे जा रहे हो और डिस्टर्ब भी हो। तो ये दो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप किसी चीज़ के आंसर चाहते हो, आप किसी चीज़ में विजडम चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सिचुएशन हील हो जाए बस आपकी ज़िंदगी की, बट वही सिचुएशन ठीक नहीं हो रही। यस, अगेन ये रोशनी आपके इर्द गिर्द है, ये विजडम आपके इर्द गिर्द है, ये येलो लाइट आपके इर्द गिर्द है। आपने बहुत सा समय अकेले बिताया है एक्वेरियस, एंड नंबर 9, नंबर 12, 3 एंड 9 ये बिल्कुल ग्रुप नंबर 1 जैसी रीडिंग है। तो मे बी आप में से काफ़ी लोग दोनों ही ग्रुप देख रहे हो, कुछ तो है यहाँ पे, और एक्साइटमेंट भी आया है यहाँ पे, और वहाँ पे कम्युनिकेशन था, तो मे बी कोई एक्साइटमेंट आपको उस कम्युनिकेशन के बाद मिलने वाला है। ये मैंने ग्रुप में रीडिंग किया, बट रीडिंग की एनर्जीज दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है। सो यस, आपने किसी चीज़ का बहुत इंतज़ार किया, आपने वेट किया, चीज़ें ठीक होंगी, आपने अपना टाइम दिया चीज़ों को, आपने खुद को समय दिया, आपने सारे गाइडेंस फॉलो किए यूनिवर्स के कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा टाइप, एंड आपने अपने साथ अकेले में लोनली, मतलब आप बहुत लंबे समय तक अकेले रहे हो एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं, ठीक है। और अब प्रेजेंट सिचुएशन में इट वाज लाइक कि यार कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होने वाला, और मैं कहीं ना कहीं का नहीं हूँ अब मैं, कि ना तो मैं पीछे जा सकता, ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कहीं अटक गया हूँ। तो वो वाली सिचुएशन में आप हो, वो एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, वो एनर्जीज है, वो येलो लाइट है, वो आपके अंदर से आ जाता है कभी कभी समझ में कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहता आपके साथ। कभी कभी आप बहुत लोनली फील करते हो, कभी कभी आप बहुत डिप्रेस फील करते हो, कभी कभी आप पास्ट में अटके हुआ फील करते हो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, फिर आप थोड़ा सा खुद को अकेला समय बिताते हो, फिर आप खुद को मोटिवेशन देते हो, फिर आगे बढ़ते हो। तो बेसिकली अभी इंट्रोसेप्शन चल रहा है, जिंदगी का इंट्रोसेप्शन चल रहा है एक्वेरियस, कि आगे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे आने वाले टाइम में भी ना आप बस अपनी हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा बदलाव आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, लेकिन अपने इमोशंस को, अपने पैसे को, अपनी वर्थ को, अपनी लग्जरीज को आप एंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे। आप ऐसे कर रहे हो कि ठीक है, मतलब कोई एक्साइटमेंट का कार्ड है, लेकिन आप उस एक्साइटमेंट को जीना नहीं चाहते। यू हैव फियर एक्वेरियस की ये छोटे समय का है, ये सच नहीं है, ये छीन लिया जाएगा, मेरे साथ फिर वही हो जाएगा। एक अंदर से डर है आपको किसी चीज़ का, एंड उसकी वजह से आप वैसे सामने ही नहीं आ रहे जो आप एक्चुअली में हो। आप अपनी बातें छुपा सकते हो लोगों से, आप अपने इमोशन छुपा रहे हो, आप अपना पैसा छुपा रहे हो कि ये मेरे भविष्य में काम आएगा, अभी मैं इसको नहीं खर्च कर सकता या कर सकती। तो कहीं ना कहीं एक होल्ड ऑन एनर्जी है, लेकिन इतनी बुरी एनर्जी नहीं है, ठीक है। सो अभी क्या करना चाहिए आपको, आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो खुद को। हाई प्रेस्टिस, आपको सरेंडर ही कर देना चाहिए, जो कि आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, मैं देख पा रही हूँ। बट आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो एक्वेरियस, वही आपके लिए सही होगा। आपको यही कहा जा रहा है कि आप हाइड कर रहे हो चीज़ों को, इमोशन को आप हाइड रखो, आप अपने प्लान अभी लोगों से शेयर मत करो, यही ठीक है आपके लिए, ठीक है। एंड
स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो आप, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये सब कुछ आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए है। विद दिस हाई प्रिस्टेस आपके अंदर वो पावर है, वो विजडम ना, देखो आपके सारे कार्ड्स में दिखाई भी दी थी, तो आप में वो पावर है, ये आपकी डिवाइन जर्नी है। आप ये काम करो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, आप इस यूनिवर्स में फेथ रखो, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट बात करो, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। आप में से काफ़ी लोग करते भी होंगे विद दिस हर्मिट एंड हैंगमैन। सो आपके लिए यही गाइडेंस है, जो आप कर रहे हो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यही कि जो आप कर रहे हो वो सही है। प्लस आप थोड़ा सा ओपन होने की कोशिश करो, लेकिन अपने प्लान्स, अपनी बातें, अपने इमोशंस हर किसी को मत कहो। हर व्यक्ति आपको नहीं समझता, एंड वो बिल्कुल ठीक है, टोटली नॉर्मल है कि हर व्यक्ति आपकी सोल टाइप नहीं होता, चाहे आपको लगे या नहीं लगे। तो आप अपने बातें अपने तक रखो। और डिटेल में देख लेते हैं इन कार्ड्स का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन स्टकनेस है। तो चाहे रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप कहीं रुक गए हो और आप खुद से रुके हो, आपकी खुद की जिद है ये कि अब आपको इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ना। आप देते देते थक गए हो, आप गिवर की एनर्जी में रहे हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप दिए जा रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो उसकी वजह से आप अब और कुछ भी करने के मतलब चाहत ही खत्म हो गई है आप में कि आप किसी के लिए कुछ करो। तो आप बिल्कुल शांत हो गए हो, बैठ गए हो, और कोई नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आप खुद से भी परेशान हो और लोगों की एनर्जी भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है एक्वेरियस, आपको ऐसा लगता है, तो इसलिए आप चुप हो, और वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का गाइडेंस कह रहा है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप जिस बात पे हो सही हो एक्वेरियस, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप अभी यूनिवर्स में विश्वास नहीं करते और आपने सरेंडर नहीं किया है, तो प्लीज़ इस सिचुएशन को सरेंडर कर दो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे आ जाओ। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट रिलीजियस कि आप पूजा पाठ करने लग जाओ। स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक फेथ। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, और यूनिवर्स को सौंप दो अपनी सिचुएशन को कि आपको जो बेहतर लगे वो आप करो। आप इस सिचुएशन को कंट्रोल ना तो कर पा रहे हो और ना कर पाओगे। ठीक है, वो 8 ऑफ सोर्ड्स भी आपका है, आपका सेल्फ वर्थ ही हिला हुआ है इस समय। आपको विश्वास ही नहीं है कि आपके साथ जिंदगी में कुछ अच्छा भी होगा, आपको पता ही नहीं आगे कहाँ जाना है, आपकी आंखों पे पट्टियाँ हैं। ठीक है, आपने जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं। सो इस कार्ड का मतलब है लेट गो कर दो चीज़ों को। ऑलराइट, यस। Two of Pentacles, 4 of Wands and King of Wands. अच्छा, पाँच से 10 दिन में, 5 से 11 दिन में आपकी सिचुएशन में सुधार आएगा। ठीक है, और मे बी ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एक्वेरियस, मे बी आपको कोई चॉइस मिल जाएगी इस सिचुएशन में कि अब आपके पास, जैसे अभी तो आप किसी एक ही सिचुएशन पे मेहनत कर रहे हो और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आने वाले टाइम में आपको कोई और चॉइस भी मिल सकती है। आने वाले टाइम में अगर ये कोई लव लाइफ से रिलेटेड, कोई कनेक्शन से रिलेटेड इशू है, तो मैं देख रही हूँ कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, एंड आने वाले टाइम में कोई स्टेबल ऑफर आपको मिल सकता है। नाइन ऑफ कप्स पहले भी था, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो ग्रुप 1 और 2 दोनों देख रहे हैं, आई एम श्योर। किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल। स्ट्रेंथ भी वहाँ था। चैरिट एंड द फूल। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आप इस स्टकनेस से निकल जाओगे आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर अंदर, एंड आपको गाइडेंस यही दिया जा रहा है, आप इस सिचुएशन को सरेंडर कर दो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस सिचुएशन को अभी छोड़ देना है। ये जैसी है इसको एज इट इज छोड़ दो यूनिवर्स पे, इसके बारे में सोचो ही मत। सरेंडर क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया है। सरेंडर इज नॉट कि
आप कुछ उसमें एक्शन नहीं ले रहे लेकिन रोज उसको सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो, नहीं। सरेंडर इज लाइक कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में किस तरह से टर्न होनी है, मैं इस पे अब मेहनत नहीं करूँगा या करूँगी, कोई एक्शन नहीं लूँगा या लूँगी, ना ही मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी या नहीं, मुझे इसका क्या आउटकम है मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए अच्छी है या बुरी है मैं नहीं जानता या जानती, अब मैं इसको यूनिवर्स पे छोड़ती हूँ। अगर ये मेरे लिए अच्छी होगी ये अपने आप आएगी, अगर ये मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मेरे लिए नए रास्ते ओपन हो जाएंगे। दैट्स इट। ये अफर्मेशन करके इस सिचुएशन के बारे में 10 दिन तक आपको कुछ नहीं सोचना। मैं आपको कह रही हूँ कि अगले 10 दिन में इस सिचुएशन का कोई बेहतर हल, बेहतर सिचुएशन इस सिचुएशन से आपको मिलने वाली है, और इसीलिए यहाँ एक्साइटमेंट था। किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी आप किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स को ऑलरेडी डील कर रहे हो, किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आ जाएगा, या आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी, या आपके पास कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी सिचुएशन से बेहतर, या यही सिचुएशन टर्न आउट हो जाएगी स्टेबल सिचुएशन में, बट आप मूव कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे विद दिस फूल। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आने वाले। यहाँ 11 दिन आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये 5 डेज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि और क्या है और क्या होगा। डोर टू वैल्यू, यस, तो अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो वो भी रिजॉल्व होगा। फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। एंड एनवी है, मे बी आप अपनी सिचुएशन के लिए अगले 11 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में जेलसी फील करो कि लोगों की सिचुएशन आपसे बेहतर है, लेकिन अबंडेंस है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, एंड वुमेन होल्डिंग ए हार्ट है। सो आपकी लव लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आएगी अपने डिवाइन टाइमिंग पे। ये सिचुएशन बदलेगी। अगर आपका सवाल सिर्फ इतना है कि ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी या बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, पॉजिटिवली बदलेगी एक्वेरियस, बट थोड़ा टाइम लगेगा। सो वो टाइम आप यूनिवर्स को दें, और तब तक आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, तब बदलेगी। सरेंडर कर दो इस सिचुएशन को। लेट्स सी और क्या हो सकता है। आप सरेंडर करोगे तो क्या सब आप रिसीव करोगे अगले 11 दिन में एक्वेरियस। वाओ, वी हैव सोलमेट। सो आपको ये पता चलेगा कि हु इज़ योर ट्रू सोल पर्सन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोग आपके सोल टाइप के नहीं होते, तो ये 11 दिन में आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है सोलमेट कोई पार्टनर ही मिले, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके सोल टाइप के होंगे, जो आपको इस खराब सिचुएशन से निकाल देंगे एक्वेरियस फाइनली। दैट्स ग्रेट। एंड यांग नंबर 1, यांग एनर्जी यहाँ पे, यांग एनर्जी यहाँ पे क्यों है, मैं यांग एनर्जी को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, बिकॉज ये एक्शन लेने की है, और जब हम सरेंडर कर रहे हैं तो ये एक्शन क्यों है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स। सी, एक सही टाइम पे कोई किंग आपके लिए एक्शन ले लेगा। इट्स नॉट अबाउट कोई किंग है तो आप एक खुद भी एक मेल हो तो आप कहोगे आप कौन एक्शन ले लेगा। एक सही पर्सन एक्शन लेगा सही टाइम पे इस 11 दिन के अंदर, और आपकी सिचुएशन में हीलिंग आएगी। ये पर्सन भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, ये पर्सन लियो, सजिटेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकता है। ठीक है, आपके लिए, क्योंकि यहाँ सोलमेट और यांग की एनर्जी आ रही है, तो मे भी ये किसी की तरफ से एक्शन है एक्वेरियस जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आप इस चीज़ को सरेंडर कर दो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, ट्रस्ट मी। लेट्स सी इन 5 से 11 दिन में आपको क्या करना चाहिए, और जान लेते हैं 5 से 11 दिन में एक्वेरियस को क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, Shark, swim away from this situation. Yes. So ये जो भी सिचुएशन है आपकी,
इससे आपको दूर भागना है, इस सिचुएशन में नहीं जाना है, आपको खुद से इस सिचुएशन की तरफ नहीं जाना है, आपको सरेंडर कर देना है, इस सिचुएशन से बाहर की तरफ भागो एक्वेरियस। क्योंकि इस सिचुएशन में आप जा रहे हो ना, तो आप और स्टक होते जा रहे हो और फंसते जा रहे हो इस सिचुएशन में, ठीक है। चाहे कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे हो, ये कोई ऑफिस है, कलीग है, ये कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप फंसते जा रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इसमें फंस रहे हो। आप जितना इसकी तरफ जा रहे हो ये उतना आपसे दूर भाग रहा है। तो अब आप दूर भागो इस सिचुएशन से, ये सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व होगी एक्वेरियस। अगर आप मेरे पे 1% भी ट्रस्ट करते हो और इस रीडिंग तक पहुँचे हो, और मेरे पे नहीं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो 1% भी, ट्रस्ट में ये आपके लिए मैसेज है। क्योंकि इतने डैक और इतने मैसेज एक ही चीज कह रहे हैं, तो कोई बात होगी। नंबर 35 या 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको अभी क्या करना चाहिए, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो बहुत ज़्यादा, इस सिचुएशन को छोड़ दो, इस सिचुएशन से दूर भागो, इस सिचुएशन से कहीं और मन लगाओ एक्वेरियस। ये सिचुएशन 11 दिन के अंदर अंदर अपने आप रिजॉल्व होगी, और आप यहाँ कमेंट करना मुझे कि हो गया। लेकिन मैं फिर कह दूँ, अगर आप इसमें एक्शन लेते हो, दिमाग लगाते हो, फिर मेरी गारंटी नहीं है। क्योंकि जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक फिर आउटकम नहीं मिलेगा। आपके लिए गाइडेंस ही हाई प्रिस्टेस का है। सरेंडर इट, टोटली सरेंडर कर दो। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 2 ये है मैसेज आपके लिए। आई होप कि ये आपको समझ आए होंगे, आपके लिए कुछ गाइडेंस देंगे ये मैसेज, और आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा इस मैसेज को सुन के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।